तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, हम लोग को क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है ट्रेनिंग में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपके जैसा मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, लेकिन जो बंदे सीनियर हैं उनसे मैंने पूछा, जैसे वो सामान जो लेकर गए थे और उनको वहाँ पर क्या क्या चीज़ कमी महसूस हुई, तो उन लोग को दोबारा वहाँ पर सामान खरीदना पड़ा। उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैंने एक कापी पर लिख लिया है भाई, ये मैंने पर्चा बना लिया है। इसी से आप लोग को बताऊँगा क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। ये मैंने लिख रखा है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक ट्रॉली बैग या एक बॉक्स होना चाहिए। तो बॉक्स तो कोई लेके जाएगा नहीं, लेकिन एक ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग, ये दो बैग आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आपके पास सामान यहाँ से कुछ लेकर जाओगे और कुछ सामान कम पड़ेगा तो वहाँ पे जाओगे, सामान एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है। हालांकि वहाँ से जब ट्रेनिंग के बाद छूटोगे तो तुम्हारे दो बैग में सामान भी नहीं आएंगे, इतना सामान तुम्हारे पास हो जाता है। एक सामान बोरी वगैरह में अलग भरना पड़ता है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या क्या लेकर जाना है। मीन्स ट्रॉली बैग और एक पिट्ठू बैग हो गया, और जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको आप एक फाइल बनाकर, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने मेडिकल के समय आपने यहाँ पर दिखाए थे, जो जो तुम्हारे मान्य थे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। जैसे किसी ने एनसीसी भी कर रखा तो एनसीसी के डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा होता है, डॉक्यूमेंट्स वो फिर से लेते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके बटालियन में चला जाता है। ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं रहेगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग जहाँ पर तुम्हारा बटालियन होगा वहाँ पर चला जाएगा। आइए हम बात करते हैं हमको लेकर क्या जाना है। तो ये दो सामान हो गया, और आपको एक सेविंग क्रीम लेके जाना है, बहुत ज़रूरी है। और आपको कहीं सेविंग क्रीम के साथ में जो आपका रेजर होगा, ब्लेड होगा, जो जितना सामान आपको फेस को मतलब बनाना है, वो सारा सामान आपको खुद खरीद के यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर आपको डेली सेविंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद में टूथपेस्ट आपका ज़रूरी है, वो भी आपको यहीं से लेकर जाना पड़ेगा। और आपको एक मिरर भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सेविंग करेंगे तो मिरर होना ज़रूरी है, आप बनाएंगे किससे। और उसके बाद में हाँ, मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाइए, जैसे हमने एनसीसी कर रखा है, तो एनसीसी में हम लोग जैसे कैंप किए तो हम लोग को यही सिखाएगा, कहीं भी आप जाइए 2 दिन 4 दिन के लिए, तो मच्छरदानी अपनी ज़रूर लेकर जाइए। और मच्छरदानी आप लेकर जाइए, जैसे वहाँ पर आपको ख़रीदना पड़ेगा, बाद में फिर दिक्कत होगी, तो इससे बेहतर है आप मच्छरदानी अपने पास यहीं से लेकर जाइए। मच्छरदानी रहेगा, मान के चलो अभी ठंड का मौसम है, अभी यहाँ से पहुँचोगे मच्छर लगेंगे, तो 1-2 दिन में अगर मच्छर अच्छे से काट लिए तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है, एक प्लेट लेके जानी है, कटोरी, गिलास, ये ज़रूरी है तुम्हारे पास। क्योंकि गिलास में तुमको भाई चाय पीना पड़ेगा, दूध वगैरह पीना पड़ेगा। और प्लेट जो लेकर जाइए, चाहे 3-4 खाने वाली लेके जाइए, या तो फिर ऐसे सिंपल प्लेट लेके जाइए। जब सिंपल प्लेट लेके जाओगे तुम्हारे पास कटोरी 1-2 होनी चाहिए। क्योंकि सब्जी मिलेगी, दाल मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो खाना मिलता है वो चारों खाना मिलेंगे, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये 4 खाना तुमको रेगुलर हर टाइम मिलेगी। ये नहीं है कि घर पे दाल चावल मिल गया फिर आज इतनी टाइम सब्जी रोटी मिल गई, नहीं मिलेगा, तो चारों खाना मिलेगा। और उसके बाद में अभी जैसे ट्रेनिंग हम लोग की अक्टूबर में होनी है, अक्टूबर से स्टार्ट हो, अक्टूबर नवंबर रुकोगे, दिसंबर से ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो आप एक कंबल लेकर घर से जाइए, ना ज़्यादा मोटा ले जाइए, तो एक हल्का कंबल लेकर जाइए साथ में, और एक चादर तो लेके जाना ही जाना है। मतलब कंबल लेके जाने से फ़ायदा ये होगा कि स्टार्टिंग ठंडी पड़ेगी तो उसमें आप वो कर लोगे, और 2 महीने के बाद लगभग आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब 2 महीने के बाद सैलरी आएगी तो उसके बाद में स्लीपिंग बैग वहीं पे खरीद लेना है। स्लीपिंग बैग जो रहेगा वो फौज का ही रहेगा, वैसे ही कलर में खरीदना पड़ेगा। तो स्लीपिंग बैग कोई 8,000 वाली खरीदेगा, कोई 5,000 वाली का, मिनिमम मान के चलो 1,600-2,000 रुपये की मिल जाएगी, बढ़िया अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहेगी, फिर भी जो तुम्हारे पास कंबल रहेगा, स्लीपिंग बैग रहेगा, तो उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। और जो बेडशीट रहेगी, तो बेडशीट जो लेके जाना पड़ेगा वो वाइट लेके जाना पड़ेगा। हालांकि उसको तुमको सिर्फ लगाना है, उस पर लेटना नहीं है। और उसके बाद में जो रहेगा, जैसे फॉर्मल ड्रेस जो होता है, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट, हालांकि उसमें जब आउट पासिंग फाइनल परेड होता है उससे पहले जो पार्टी वगैरह होती है अंदर, उसमें बोलते हैं पहनने के लिए। 1 या 2 बार पिछली बार वाले बंदों ने सिर्फ पहना था, बस 1 बार या 2 बार पहना था, बाकी पहना हाँ। और बाकी घर से तुमको 2-3 जोड़ी सिंपल लेकर जाने हैं कपड़े, जैसे आपके पहनने के लिए। आउट पास बाहर गए आप तो बाहर पहन कर क्या जाओगे, उसमें ड्रेस तो पहन के जाना नहीं है। आप सिंपल यहाँ से लोवर टी-शर्ट 1-2 रख लीजिए, और बाकी 1-2 जोड़ी वैसे कपड़े रख लीजिए। और जो शूज़ लेकर जाइए आप, वो शूज़ जो आप रनिंग घर पे कर रहे थे वो वाला शूज़ लेकर जाइए। जैसे किसी के पास बढ़िया शूज़ था वो लेकर जाए, जिसके पास बढ़िया शूज़ नहीं था, उसका फट गया है, तो वो शूज़ जो लेकर जाए, तो जो रनिंग शूज़ है वही लेकर जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है वहाँ पे ना तो पीटी शूज़ तुम्हारे पास रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और स्टार्टिंग में जाओगे तुमको जो वर्किंग मिलेगी तो आपको उसी को पहन के करना पड़ेगा।
जो वर्किंग में आप करोगे तो, और जो स्टार्टिंग में पीटी होगा, रनिंग होगा हल्का फुल्का, तो आपको अपने शूज में ही करना पड़ेगा। बाद में वहाँ से इशू हो जाता है, हालांकि जो इशू होता है उसका पैसा भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि पड़ गया वो पैसा नहीं, जो इशू होता है उसके बाद में पैसा भी पड़ जाता है वहाँ पर। और उसके बाद में ठंड से बचने के लिए आप इस टाइम, जैसे अभी अक्टूबर में जाओगे, नवंबर दिसंबर के बाद ठंड स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में ठंड आ जाएगी, तो आप अभी से यहाँ से जाइए तो जैकेट वगैरह है जो एक मतलब रख लीजिए और नहीं लेना वहाँ पर। हालांकि जो वहाँ का जो जैकेट होता है, वहाँ का जैकेट अलग ही होता है, वो आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में रहेंगे, अपने रूम पे रहेंगे, तो एक सिविल आप रख लीजिए। और अगर आप ये नहीं रखते हैं तो इनर आप ज़रूर रख लीजिए, इनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड पड़ेगी तो ठंड लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और टावल भी ले लीजिए आप, टावल भी ज़रूरी है, क्योंकि आप नहाएंगे तो नहाएंगे कैसे। उसके बाद में टी शर्ट वगैरह सब हो गया। और हाँ, जैसे जो और सामान लेकर जाना है, जैसे खाने पीने का जितना रहेगा, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो स्टार्टिंग में आप लेकर जाइए। अगर आपके पास बजट नहीं है भी ले जाने का कि हम नहीं ले जा पाएंगे, तो आप सिर्फ चना, मूंग, अखरोट और सोयाबीन साबुदाना, ये सब हल्की हल्की चीज़ें ले ले, आप वहाँ पर आराम से खा सकते हैं। घी वगैरह अगर हो सके तो ले लो, ना हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्राई फ्रूट का सामान ले लीजिए आप, इतना रहेगा, शाम को भिगोएंगे, सुबह खाएंगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी। और आप कम से कम 4 से 5 फ्रेंच अंडरवियर लेके जाइए, क्योंकि दिन में कम से कम 4-5 बार आपको रगड़ा मिलेगा। आप सुबह पीटी करके आएंगे, पीटी में ही इतना मतलब आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा कि वहाँ से आकर आपको नहाना पड़ता है। नहाएंगे, आपकी एक तो गई, उसके बाद में दोबारा गए 10-11 बजे आए, वहाँ से फिर इतना रगड़ा मिल गया। फिर अगर किसी एक बंदे ने गलती की तो सारे बंदों को जाना पड़ेगा। जब सारे बंदों को लेके जाएंगे, रगड़ा देंगे, तो फिर दिक्कत होती है। फिर दिन में 2-3 तो आराम से चेंज हो ही जाते। उसके बाद अगर बारिश वगैरह हो गई तो दूसरे दिन अगर कपड़ा नहीं सूखा तब दिक्कत होगी। इसलिए आप 4 से 5 अंडरवियर लेकर जाइए फ्रेंच। और सपोर्टर आप कम से कम 2 ले लीजिए। सपोर्टर से फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पे जो लॉन्ग रनिंग होती है उसमें आपको फ़ायदा करेगा। और आपको वहाँ पे जितना, जैसे जिग जैग जब होता है तो जिग जैग में ऐसे ऐसे जितना कूदना फांदना पड़ता है, फिर या तो जब दीवार कूदवाएंगे तो उससे दिक्कत होगा। तो इसलिए आप सपोर्टर लेके साथ में जाइए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और हाँ, कापी और पेन वो ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो मैप वगैरह पढ़ाते हैं उसको लिखवाते भी हैं, और आपको नोट्स बनाना, और उसका पेपर भी वहाँ पर होता है। जो लिखवाते हैं उसका पेपर भी लेते हैं। हालांकि उसमें पास सभी हो जाते, नहीं पास होते तब भी पास करा देते हैं। लेकिन आप कापी और पेन लेकर जाइए, एक दो कापी ले लीजिए छोटी नॉर्मल, और पेन ले लीजिए। और उसके बाद में सुई और धागा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपके कपड़े हमेशा फटते रहेंगे और वहाँ पर आपको टेलर के पास जाने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप सुई और धागा लेकर साथ में जाइए, कि सुई धागा बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पर कपड़ा हमेशा सिलना पड़ेगा। और एक टार्च ले लीजिए, घर पे लेंगे आप तो 30-40 रुपए की सिंपल टार्च मिल जाती है। और क्योंकि वहाँ पे जो नाइट ड्यूटी लगती है तो उसमें टार्च का काम लगेगा। नहीं लोगे तो आप वहाँ पर खरीद लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर किसी को डाउट है कि हाँ ये सामान लेके जाना है नहीं लेके जाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सभी को जरूर रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि अभी तक जिस भाइयों ने कमेंट किया है उसको रिप्लाई जरूर मिला है। और हाँ, अगर हाँ कोई मतलब कोई खास ज़्यादा क्वेरी है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें पूछेंगे लंबा, तो मेरा व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।